मित्रों नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट जीपीएस परिहार में। देखो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करते आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के सवाल भी करते आ रहे हैं। तो आज हम लोग एक अलग टाइप का सवाल करना स्टार्ट करेंगे और उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए, पहला कहता क्या है, यदि एक व्यक्ति को, यदि देखो सवाल है, यदि एक व्यक्ति को, ठीक है ना, यदि एक व्यक्ति को 3/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 7/4 से गुणा कर दिया, 7/4 से, तो प्रतिशत अंतर होगा। प्रतिशत अंतर पूछा है सवाल में, कीजिए तो प्रतिशत अंतर आएगा, तो प्रतिशत अंतर होगा। देखिए सवाल कैसे होगा, कैसे, पहले तो आपको करना है, यदि एक व्यक्ति को 3/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, 3/5 से, लेकिन उसने गुणा कितने से किया, 7/4 से। आपको नीचे वाली दोनों वैल्यूओं का एलसीएम निकालना है, एलसीएम। आप ये बताइए 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 5 चौका 20 होगा, ठीक है। तो गुणे में यहां कर दो 20 और गुणे में 20, ठीक है ना। 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 5 सते में 35। ये बताइए जो प्रतिशत चेंज हुआ 12 से 35 बढ़ा ना, कितना बढ़ा, प्लस में 23 बढ़ा। भाई साहब ये जो 23 बढ़ा है, ये कितने पे बढ़ना है, इसी 12 पे बढ़ा ना, कि ओरिजिनल वैल्यू 3/5 से गुणा करना था, तो ओरिजिनल वैल्यू 12 ही आई थी, और गुणे में 100, क्योंकि प्रतिशत पूछा है। तो 4 तिहाई 12 और 4 से काटोगे 25 बराबर 25 गुणे 23, 25 गुणे 23 बटे में 3, यही आपका उत्तर होगा। समझ में आया, आप 23/12 गुणे में 100, यही आपका उत्तर हुआ। समझ में आया। देखो दोस्तों, एक अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, जहां पे आपका डाउट और थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है ना, आपका डाउट थोड़ा और क्लियर होगा। ये देखिए सवाल क्या है, यदि श्वेता को 4/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, यदि श्वेता को 4/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 3/4 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत अंतर होगा, तो प्रतिशत अंतर होगा यदि उसने, ठीक है ना। ये बताइए 3 और किसका, 4 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे, 3, 4 का कितना आएगा, 4 तिहाई 12 आएगा, ठीक है ना, 12 आएगा। फिर क्या है, 4/3 ओरिजिनल वैल्यू था, इसी से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन तो 4/3 से गुणा करने के लिए कहा गया था, एलसीएम 12 आया, 3 चौका 12, 4 चौका 16 हो गया, ठीक है ना। उसने गुणा से किया, ये आपको देखना है, 3/4 से, जस्ट उल्टा कर दिया, 3/4 से, तो गुणे में 12, क्योंकि 12 एलसीएम आया था, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9। ये बताइए कितना घट, 16 से 9 पे आ गया, मतलब 7 घट। ये जो 7 घटा है किस पे, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आपकी, 16 थी, 7/16% पूछा है, तो गुणे में 100, 4 चौका 16 होता है भैया, और 4 से काटोगे 25 आएगा, बराबर 25 गुणे में 7/4, यही आपका उत्तर हो गया। 25 गुणे 7 175 होता है, इतना तो आप कर सकते हो, इतना आप कर सकते हो, 25 गुणे में 7/4 आ गया। समझ में आया हो तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि एक छात्र, अंतिम सवाल इस टाइप का कीजिए, यदि एक छात्र को 7/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 3/7 से गुणा कर दिया है, तो परसेंट अंतर होगा। आप लोग कीजिए जल्दी से, आपको मिलते हैं केवल 15 सेकंड सवाल करने के लिए, केवल मिलते हैं 15 सेकंड, कीजिए जल्दी से। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया तो सवाल करते रहिए आप लोग, ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत सही। यदि एक व्यक्ति को 7/3 से गुणा करने के लिए कहा गया है, यह है ओरिजिनल, ठीक ना, ओरिजिनल। फिर उसने कहा, लेकिन उसने 3/7 से गुणा कर दिया, 3/7 से गुणा कर दिया,
7/3 से गुणा कर लें, 3/7 से गुणा कर दिया, फिर क्या हुआ, गुणा कर दिया। अब अंतर क्या आएगा, तो 7 और 3 का एलसीएम निकालना है। पहला काम एलसीएम पे ध्यान दो, 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 21 होगा। तो गुणे में 21, यहां भी गुणे में 21, 3 सते 21, 7 सता 49 आएगा, और यहां 7 त्रिक 21, 3 त्रिक का 9 आएगा। क्या परसेंट चेंज हुआ, 40 घटा है ना, -40। ये जो -40 घटा है, कितने पे घटा है, ये ओरिजिनल वैल्यू 49 है, और गुणे में 100 होगा, क्योंकि परसेंट पूछा गया है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 49। क्या कुछ कटेगा, 40 घटा है, कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो आप डायरेक्ट भाग दे दो, 400 को 4000 हो जाएगा, बटे में 49, जो भी दोगे आपका काट कूट के उत्तर आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से कीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया, आ गया समझ में। एलसीएम पहला काम निकालना है, नीचे वाली संख्याओं इनका और इनका एलसीएम निकालना, उसी गुणा करना, दोनों जो संख्याएं दी रहेंगी उसी में से गुणा कर देना, ठीक है, जो आएगा वही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि, देखो दोस्तों, ये बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यदि आयकर 17% बढ़ जाए और कुल इनकम 8% घट जाए, तो आयकर की दर ज्ञात करो। आप लिख लो नॉर्मली भाई, आयकर एक सवाल हम बताते हैं, दूसरा आप लोग कीजिएगा। आयकर और क्या रहा, कुल इनकम, यहां लिख लो कुल इनकम, और यहां लिख लो इनकम भाई, इनकम, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सवाल में, यदि आयकर 17% बढ़ जाए, आयकर तो कुल इनकम नहीं, शुद्ध इनकम होगा ये भाई, शुद्ध इनकम है ये, ठीक है ना, टाइप से थोड़ा मिस्टेक है। तो आयकर क्या है, 8% है, शुद्ध इनकम क्या है, 17% है। अब ये बताइए तो टोटल कितना होगा भाई, इस पे 8% लगा है और ये 17% दिया था, तो 17 और 8 कितना होता है, 25 होता है। टोटल इनकम कितनी हो गई, 25 हो गई। यही तो सवाल ने पूछा, टोटल इनकम आपकी 25 हो गई है। ध्यान दीजिएगा, जब टोटल इनकम 25 हो गई, आपसे पूछा है दर, तो दर क्या होगा, दर होगा, इनकम टोटल कह रहा है कि 8% घट जाती है, 8% घट जाती, टोटल कितने में से, 25 में से, गुणे में क्या होगा, परसेंट की बात आई तो 100 होगा, 25 चौका 100, यही होगा क्या, जल्दी से, 8 चौका 32 आता है ना, हम गायब हुए बोर्ड के सामने, मतलब आप उत्तर दे दिए, ठीक है, आया समझ में। एक बार फिर से देखो, आयकर 17% बढ़ जाता है, देखो ये बढ़ा है, जो इसके आयकर के नीचे हमने लिखा जो 8%, ये लिखो इनकम घटता है, तो यहीं पे लिखेंगे हमेशा इसको, क्योंकि ये जो इनकम है वो घटी है, इसलिए आयकर के नीचे लिख रहे हैं। और ये जो है ये बढ़ता है, ये उधर लिखा है, बढ़ोतरी इसमें हो रही है ना, तो बढ़ के उधर जाएगा, टोटल जोड़ो 25 आएगा, समझ, 17 और 8 25। फिर से एक बार इनकम लिख लिया करो, इनकम, शुद्ध इनकम, आयकर, यहां था 8, यहां 17, यहां टोटल इनकम 25, की 17 और 8 मिलके दोनों को जोड़ लिया, 25 आया। अब ये बताइए, आयकर ये 68% घट रहा था, 8 बटे में टोटल था 25, गुणे में 100, 25 चौका 100, 4 8 चौका 32% होता। अगले सवाल देखो, समझ में आ गया ना, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये अगला सवाल आपके लिए, सवाल को करते रहिए, जहां ना समझ में आए अभी फ्री बैच का मजा लीजिए, हमारे पीएस पर यहाँ ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको फ्री क्लासेस, फ्री पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल, सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। यदि आयकर 16% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 4% कम हो जाती है। जल्दी से इनकम आयकर की दर ज्ञात करिए, जल्दी से लगाइए, इनकम आयकर की दर। देखिए, यदि आयकर 16% क्या कह रहा है, बढ़ जाता है। पहले तो लिखो आप आयकर
ठीक है ना। यहां लिखो शुद्ध इनकम, शुद्ध इनकम, यहां लिखो इनकम, ठीक है ना। यहां लिखो इनकम, यहां लिखा आपने इनकम। आयकर क्या है, कितना बढ़ जा, हमने बताया था 4% इनकम घट जाती है। यहां से ये इनकम घट गई 4%। आयकर के नीचे लिखेंगे हमेशा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसके भी नीचे लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन नियम बता रहे हैं। आयकर के नीचे इनकम लिखेंगे, फिर कह रहा है ये 16% बढ़ता है, 16% बढ़ा। तो ये बताइए टोटल कितना हुआ, 16 और 4 मिलके 20, टोटल इनकम 20 ही थी, जो भी रही हो। फिर कह रहा है तो इनकम आयकर की दर, दर फिर पूछ लिया आपसे, आपको क्या करना है 4, क्योंकि ये 4% कम हो रही थी। टोटल कितना है 20 गुणे में 100, क्या ये बताइए 20 पंचे 100 होता है। 20 पंचे जब 100 होता है तो 5 चौका 20 भी तो होता है, क्या यही उत्तर आया। जब 20 पंचे 100 होता है तो 4 पंचे 20 भी होता है। समझ में आया। तो मन से पढ़ते रहो और मन लगा के पढ़ोगे ना, यही पढ़ाई तुम्हारी साथ देगी, कि और कोई साथ देने वाला नहीं है। सारे लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, बीच रास्ते में साथ छोड़ के चले जाते हैं, तुम्हें अकेला छोड़ के चले जाएंगे और पीछे घूम के देखेंगे नहीं। इसलिए पढ़ते रहो मेरे दोस्तों। अगर खुद को अगर आगे बढ़ाना है तो पढ़ाई करो, ठीक ना, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। क्योंकि जिनके पीछे आप दौड़ते हैं, जो आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, वो जो है क्या करते हैं, आपको बीच रास्ते में छोड़ के चले जाएंगे। पीछे तक ये भी नहीं देखेंगे कि तुमको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तुम गए कहां के नहीं गए, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई करते रहो और मस्त रहो, व्यस्त रहो, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल 20% आया आपका, किस किस बच्चे का आया 20%, सबका आ गया, ठीक है। देखिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, हम पूरा आपका साथ देंगे। देखिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, अभी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो इसी चैप्टर को और पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा सिलेबस आ जाने दो सारी चीजों का, देखो उसमें क्या पूछेगा, तो वही जो पुराना है मैं भी मान लो चेंज करता, उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। इसको एक बार पढ़ो, अभी और अपडेटेड क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए, लेकिन थोड़ा सा मस्त रह के पढ़ो। लो अगला सवाल करो, ये सवाल कीजिए। वाह भाई, तो बड़ा भयंकर सवाल है। यदि एक व्यक्ति 20 मिनट में 40 लाइन लिख सकता है और प्रत्येक लाइन में 16% जगह खाली छोड़ देता है, ठीक है ना, प्रत्येक, ठीक है ना। थोड़ा सा सवाल को छोटा किया जाता है जिससे हमको इधर सवाल लगा दे हम, ठीक है। कीजिए सवाल। प्रत्येक 20 मिनट में, देखिए प्रत्येक सवाल एक बार देख लीजिएगा, प्रत्येक 20 मिनट में 40 लाइन लिखता है तो 1 मिनट में कितने लिखेगा 2 लाइन, क्योंकि 20 दूना 40, 1 मिनट में 2 लाइन लिखेगा। आगे फिर कहता क्या है, प्रत्येक लाइन में 16% जगह खाली छोड़ता है। यदि 16% जगह वो खाली छोड़ रहा है, 100 में से 16, तो भर कितना रहा है 84%, ठीक है ना। 84% जगह वो भर रहा है। भाई 100 में से 16% वो खाली छोड़ रहा है, तो भर कितना रहा है वो 84%। तो 84% जगह 1 मिनट में 2 लाइन कर रहा है, तो 84% का क्या हो जाएगा 84 गुणे में 2 बराबर 84 का 80, 160, 168%। ये आया। ये जगह उसको आपको लिखनी थी 168, ये उसे आपको लिखना था, लेकिन कह रहा रखा अब वो खाली कितनी छोड़ेगा। सवाल कह रहा है तो कितने समय में वह 80 लाइन के 46 पेज लिखेगा। इस बार पहले से 25%, देखिए पहले से 25% जगह, जहां 16 छोड़ा वहां 25 छोड़ना है। अब उसको कितना छोड़ना है 25% जगह खाली छोड़नी। कितनी 25% जगह हमें अब वो कह रहा है छोड़ना है खाली। ध्यान दीजिएगा, पहले जितना छोड़ रहा था उससे अब ये 25% जगह खाली छोड़ेगा। तो पहले कितनी छोड़ रहा था, देखिए यहां पे 16% छोड़ रहा था, अब कितनी छोड़ना है 25% छोड़ना है। बटे में क्या किया आपने 100, क्योंकि प्रतिशत की बात है। 25 चौका 100, 4 चौका 16, मतलब क्या आया आपसे ये 4% आया। मतलब पहले बंदा जो था 16% जगह खाली छोड़ रहा था,
पहले ये बंदा 16% जगह खाली छोड़ रहा था, अब ये 4% और छोड़ेगा तो 16 और 4 मिलके कितना हो गया, 20% जगह हो गया। जब ये 20% जगह अब खाली छोड़ेगा तो भरेगा कितनी जगह, 80% जगह। तो यही पूछ रहा है 80% जो जगह ये भरेगा, इधर करते हैं, जो 80% जगह भरेगा, 80% जगह, और 80 लाइन उसको लिखना है। 80 लाइन के कितने पेज को, 46 पेज को लिखना है, ठीक है ना। बटे में क्या टोटल कितना आया था, 168। ये अब उसको 168 लाइन या जगह या जो भी आया था ये लिखना है आपका। बात समझ में आई। जब ये 168 आया, अब आपको करना क्या है, काटा, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, क्या 4 से कटेगा, बिल्कुल 20 आएगा, 20 चौका 80, और ये कितने कटेगा, 3 से क्या तो आएगा 80 गुणे 20 गुणे 46 बटे में 42। देखो 2 से काट दो इसको, 2 से काट दिया कितना आएगा, 21 दूना 42, 2 से काट दिया 10, ठीक है ना। ये आया आपके पास। चलिए कीजिए जल्दी से। हाँ गया, ये टोटल कर लीजिए आप, करीब हम उत्तर बता दे रहे हैं 1752.3 आएगा, ठीक है ना। आपको करना क्या है, 10 गुणे 80 मतलब 800 गुणे 46 भागे 21, तो 1752.3 आपका ये उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आया, सबके समझ में आया। एक क्वेश्चन अभी और करा रहे हैं, वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म है, डाउट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। एक बार फिर से सवाल को बता देते हैं। देखिए कहा क्या आपसे, 20 मिनट में 40 लाइन लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 मिनट में कितनी लिखेगा, 2 लाइन, ठीक है ना भाई। 100% में 16% जगह वो खाली छोड़ रहा है पहले, तो कितनी 84% जगह उसको लाइन लिखना है, 84%। और 1 मिनट में 2 लाइन है, 84 में कितना लिखेगा, 168, ठीक है ना। अब कहा है, अब पहले से 25% ज्यादा जगह छोड़ रहा है, तो पहले कितना छोड़ा, 16%, 16 का 25% आपने निकाला 4, तो पहले 16 छोड़ रहा था और अब 4 छोड़ेगा, तो कितनी, 16 4 20% जगह खाली छोड़ेगा। यही तो पूछा था। फिर अब कह क्या रहा है, 80 लाइन के 46 पेज को अब भरना कितना है भाई। देखो 16 4 20 आया ये, अब कितने भरेगा, 100 माइनस अगर 20 करोगे तो 80 तो आएगा, तो 80 ये हो गया, और 80 पेज दिया है और गुणे 46 पेज लिखना है, 80 लाइन के 46 पेज और बटे में 168, ये जो आपका आया था। समझ में आया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वहां से एक बार फिर से समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा, कीजिए सवाल। यदि एक व्यक्ति 15 मिनट में 30 लाइन लिख सकता है, फिर देखिए 15 मिनट में जब 30 लाइन लिख रहा है तो 1 मिनट में कितनी लिखेगा, 2 लाइन लिखेगा, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक लाइन में 8% जगह छोड़ा है। ध्यान दीजिएगा, ये आप प्रत्येक लाइन में 8% जगह छोड़ा, ये बताइए 100 लाइन प्रत्येक था और 8 छोड़ रहा है, लिखेगा कितनी, 92। अब 1 में 2 लिख रहा है, तो 92 में 2 गुणे 2 करोगे तो वह कितना आएगा, 184। इतना उसको लिखना है, ठीक ना, इतना उसको लिखना है। अब क्या आया यहां पे, कह रहा है आगे देखिए, तो कितने समय में 40 लाइन के 43 पेज लिखेगा यदि पहले के बच्चा वो 25% जगह अधिक छोड़े। पहले कितनी जगह छोड़ रहा था, 8%, पहले 8% जगह छोड़ रहा था। अब 8 का 25% निकाल लो, क्योंकि 25 चौका 100, 4 दूनी 8, क्या 2 आया। पहले यदि वह व्यक्ति 8% जगह छोड़ रहा था पहले, तो पहले 8% छोड़ रहा था और अब 2 और छोड़ेगा प्लस 2, तो बराबर अब कितनी छोड़ेगा, 10% जगह क्या छोड़ेगा वो, बताइए आप लोग, क्या वो 10% जगह छोड़ेगा। किसी बच्चे कोई दिक्कत, यहां 4 आया है ना, 4 दूनी 8, जल्दी से कीजिए, जल्दी से। चले, किसी बच्चे कोई समस्या, अब इसके आगे करके जल्दी बताओ, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं, तो हम पानी पी थोड़ा सा, आप लोगों को बोलते गला सूख जाता है। कीजिए, जल्दी से कीजिए। पहले 8% छोड़ रहा था, अब 2 और से टोटल 10% जगह छोड़ रहा है, भरना कितना है उसे मेरे भैया,
90% जगह उसे भरनी है। प्रतिशत लिखो चाहे 90 लिखो डायरेक्ट, ठीक है ना, कोई इतना तुम्हें उत्तर निकालने से मतलब है, हम लिख दे रहे हैं। 40 लाइन के गुणे में 40 लाइन के 23 पेज को अब देखो टोटल कितना आया था 184, ठीक है ना, कितने समय में भरेगा। अब कर लो कैलकुलेशन, उत्तर आ जाएगा, जो भी आएगा आपका उत्तर होगा। काटना तो जानते हो, काट सकते भी हो। आ गया समझ में? एक ही स्टेप लगे, कितना भी बड़ा दिखे कितना भी कठिन दिखे, आपको सीक्वेंस वाइज करना है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है, लो ये लो अगला सवाल। डेली अलग अलग तरीके के सवाल कराए जाएंगे। सोहन 25% अंक लाकर 210 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक, अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण। यदि वह 55% अंक लाया तो 40 अंक ज्यादा पाता है, तो पास का प्रतिशत क्या है? जल्दी कीजिए, पास का प्रतिशत पूछा है आपसे। पास का प्रतिशत कुल पाया है। देखो सवाल कीजिए, दो तरीका बता देंगे सवाल का करने का, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुल अंक कुछ भी मान लो, एक्स था, मान भाई कुल अंक था एक्स, कुल अंक एक्स मान लो। अब एक्स का वो 25% अंक लाया, 25x लाया, एक्स का 25% लाया, मतलब 25 प्लस कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ? 200। मतलब अगर वो 210 अंक और पा जाता, 210 अंक और पा जाता तो फेल तो होता नहीं। लेकिन घटना क्या घट रही है? यदि वह 55% अंक पाता, मतलब 55x अंक पाता, तो कह क्या रहा है? प्रतिशत, यहां चाहे प्रतिशत लिखो क्योंकि बटे बाद में 100 कट जाना है, ध्यान दीजिए, बाद में 100 कट जाना है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं फिर। लेकिन कह क्या रहा है? वो ज्यादा पा जाता, ज्यादा मतलब अगर ज्यादा पा जाता तो फिर माइनस करेंगे भाई, क्योंकि ठीक है ना, 240 कितना ज्यादा पाता? 240, माइनस क्यों कर रहे हैं? देखिए इतना पाता तो पास हो जाता, और यही 240 अगर नहीं पाता, घटा दिया जाएगा तो ये बराबर, यहां बराबर भी हो जाता, दोनों को बराबर करने के लिए, ठीक है। अब जरा हमें बताइए 25% ये है, ठीक है ना भैया, 25% है, 25%, 25/100 होता है क्या? प्रतिशत हटाने के लिए 25 चौका 100, x/4 आ गया। ये 55% हटा दो, 100 करो, क्या आएगा? 11x, 5 से काटा 11, 5 से 11 25, 55, 5 से काटा 20, 11x/20। आप ये हमें बताइए, ध्यान से देखिएगा, मेरी सबको ध्यान से देखिएगा, ये 210 है और ये जो 240 है, ठीक है ना, ये 210 इधर लिखा और 240 इधर आया तो प्लस में 240 हुआ। समझ में आई मेरी बात? क्या कह रहे हैं? 210 इधर आया, ठीक है, और ये 11x था बटे में 20, ये -x/4 इधर जाएगा। परेशान मत होना, अभी दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, एक सिंपल मेथड के। आप लोग तो सर बेसिक तरीका नहीं बताया जाता है, सारी चीज बता रहे हैं। एलसीएम निकाला, इसका 20 आया, 20 × 20 11x, -4 × 5 20 5x। भाई 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, 6x बटे में 20 बराबर कितना आया था? अभी 210 और 240 कितना हो गया? 200 200 400 450, ठीक है। 2 तिहाई में 6 होता है भैया, 2 दहम्मा 20 होता है, 3 से काटा 15, तो 15 150, और 150 गुणे 10 बराबर 1500 उत्तर आ गया आपका। मतलब आपने किया, इतना समय लगा सवाल करने में। हम इसका दूसरा तरीका, इसको नोट कर लीजिए, दूसरा तरीका बता रहे हैं आपको एग्जाम में कैसे करेंगे। एग्जाम में अगर इतना समय आपने लगा दिया तो आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जल्दी से कीजिए आप, बताया जाए। $1500 लाए आप, 1500 आ गया ना। अब पास का प्रतिशत पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिए, पास का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। सवाल पढ़िए, 25% अंक लाया है, 25% अंक लाया है, 25% अंक लाया है, वो कितने में? 25% बटे टोटल 100 होता है, गुणे में अभी आपने निकाला 1500, और यही प्लस में 210 नंबर और पाया होता, 210 नंबर, तभी तो वो पास होता। इतना बड़ा सवाल देखिए, तो आपने इसको काटा 0 से 0, 0 से 0, 25 × 15, 25 × 15 जब आप करोगे
क्या दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत हो बताइए। 585 आएगा बटे में, ठीक है ना, 585 बटे में। किसी बच्चे कोई समस्या है क्या? अगर आप यहां पास निकाल रहे हो मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना, पास निकाल लो, इतना किया तो ये बराबर 585 आ गया, ठीक है ना, ये प्लस है 585 जब आ गया आपके पास। अब इसका 585 का पास का परसेंट पूछा है, तो आप करोगे 585 टोटल था 1500 गुणे में 100, यहां आके ये निकलेगा 5 तिहाई 15, 5 से काटा ये आएगा, टोटल से काट दो 39 आएगा, ये भी कट जाएगा, 39% आपका उत्तर आएगा। फिर से समझा रहे हैं एक बार, उसके बाद ऐसा तरीका जादू। कुल अंक थे भाई 25/100, आपने क्या 25% वो पाया था, प्लस 210 उसको पा जाता तो पास हो जाता, लेकिन x/4 आया, यहां 55x किया बटे में 100 माइनस 240, 11x, दोनों को जोड़ा 450 आया, इसको किया सॉल्व किया तो आपके पास टोटल 1500 आया। अब पास होने के लिए जो नंबर था 25/100 गुणे 1500, क्योंकि 1500 टोटल आया था और प्लस 210 पाता और तभी वो पास होता, तो टोटल 285 आया। अब 585 का आपने प्रतिशत निकाला टोटल में, तब जाके 39% आया। क्या इतना करने के बजाय भैया जरा देखिए, ये बताइए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, 25% पाया है, ठीक ना, 25% पाया है, और कितने अंकों से फेल हुआ? 210। 55% जब ये अंक पाता था तो 240 अंकों से पास होता। तो आप करना क्या, हमेशा यहां फेल हुआ है यहां पास हुआ है, ठीक है ना, इन दोनों को आपस में जोड़ लिया करो, तो कितना आएगा? 450, और इनको आपस में घटा लिया करो, ठीक है ना। तो 55 में से 25 जाएगा, कितना आएगा? क्या 30 आता है क्या? बताना, 30 आएगा क्या मेरे भाई? पक्का 30 आएगा। अब आपका सवाल लग गया, पूछो कैसे? 30 की वैल्यू 450, तो 1 की वैल्यू 15, तो 100 की वैल्यू, जब 1 की वैल्यू 15 तो 100 की वैल्यू कितनी होगी भैया? 100 गुणे 15 बराबर कितना? 1500 आ गया ना। वही इतना करने की जरूरत क्या थी? किया जाए पक्का करें। चलिए कीजिए सवाल को। 210 नंबर पाना था उसे, ठीक है ना। अभी आपने निकाला, एक की वैल्यू आपके पास 15 आई थी, ठीक है ना, और दूसरे की वैल्यू जल्दी से कीजिए, कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलें भाई, जल्दी से, ठीक है ना। 210 आपको देखिए, 210 नंबर कम पाया था, एक की वैल्यू 15, तो वही 15 से भाग देना, ये आज एक कटेगा बराबर 14 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा? 14 आएगा पक्का, ये आएगा 14, 25 और 14, ठीक है ना। पास का प्रतिशत जो पूछ रहा है, पास का प्रतिशत तो 25% तो ये था, पाया था, फेल, ये 200 अंकों से फेल हुआ था, 210 अंक का निकाल लिया आपने, 14 प्लस में 14 बराबर 39%। एक स्टेप में सवाल आया, ठीक है ना। एक बार फिर से हम इसको समझाते हैं, ये वाला तरीका ध्यान दीजिएगा। पहले सोहन 25% अंक लाया, बात और 210 से फेल हुआ, फिर 55% लाया, 240 ज्यादा पाया, दोनों को जोड़ना, इन दोनों को घटाना, 30 बराबर 450 काट दिया आपने, एक की वैल्यू 15 आ गई, तो 100 की वैल्यू 1500 होगी, ये तो डायरेक्ट जानते हो, ठीक है ना। अब ये बंदा क्या था? 210 अंकों से फेल हुआ था, और अभी एक की वैल्यू 15 आपने पाया था, 15 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। काटा आपने, क्या आया? 14। इसी 14% से तो फेल हुआ था, 210%, 210 अंक का मतलब था 14%, तो पहले 25% पाया था, और 14% अगर ये और पा जाता तो भाई कितना? 39, तब पास हो जाता, तो आ गया ना 1000 में 39। ऐसे सवाल को लगाना। एक सवाल देखिए फिर से, ये कीजिए सवाल आप लोग। एक विद्यार्थी 18% अंक पाकर 16 अंकों से फेल हो जाता है,
जब 24% अंक पाता है तो 32 अंक ज्यादा मिलते हैं, पास का प्रतिशत। अब इस मेथड से लगाना जिस मेथड से हमने बताया था, जल्दी से। चले 18% अंक पाया, वो 18% अंक पाया, फेल कितना हुआ, 16 अंक से फेल हुआ। जब 24% अंक पाया तो पास कितने, 32 अंक ज्यादा पाया। 16 और 32 जोड़ा 48 आया, इन दोनों को आपस में घटाया 6 आया, काट दिया इनको, 6 अठे 48 आया, तो 8 आया, 8 आया। अब कर लो जल्दी से, जल्दी बताओ करके बताया जाए। देखो टोटल क्या था मेरे भाई, 16 था, वैल्यू 8 आई, 8 दूनी 16, 2% यही कम पा रहा था ना, तो 18 ये पाया था, प्लस ये 16 नंबर की वैल्यू कितनी आई, 2%, ठीक है ना। तो टोटल ये टोटल 20%, आंसर डायरेक्ट। 20% पाना था, ये 2% इसको उठा के इसमें जोड़ा। सारे सवाल एक ही तरह, एक मेथड से, जल्दी कीजिए। कोई कठिन लग रहा है ना, एक सवाल आप समझ लिया करो, दूसरा सवाल कठिन कभी नहीं लगेगा। ये हमारा वादा है और वादा पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए रोज कहते हैं मोहब्बत करो, लेकिन मोहब्बत से पढ़ो भी, और मोहब्बत ना करो, ठीक है ना। मोहब्बत करोगे ना, बस खुश हो गए बिल्कुल एकदम जैसे गुब्बारा मिल गया आपको, चलो। एक छात्र 20% अंक पाकर 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, वह जब वह 25% अंक पाता है तो 20 अंक ज्यादा पाता है। बताओ, देखो करना क्या, कैसे, फटाफट। 20 पाया भाई साहब, 25 से फेल, फिर क्या पाया, 25 पाया और 20 अंक ज्यादा पाया। इन दोनों को क्या किया, जोड़ा, 20, 25 और 20, 45, इनको घटाया 5, 5 से 9, 45, किया क्या, 25 बटे में बराबर 25 बटे में 9, कटेगा 9 दूनी 18, इसको ऐसे कर लो, 25 बटे में 9, बटे से निकाल लो, 25 भागे 9, ऐसे कर लो, 9 दूनी 18, 18 7 पे 2 सही, 7 बटे 9 आया। तो पहले कितना पाया था वो बंदा, 20%, 20% प्लस 2 सही 7 बटे 9 आया है, तो 20 और 2 22, 22 सही 7 बटे 9 डायरेक्ट उत्तर। यही प्रतिशत है पास होने का। तुरंत उत्तर बताओ, मारो एकदम धुआं धुआं, गर्दा गर्दा मचा दो, लेकिन पढ़ते रहो। सितारे कंधे पर लाने हैं तुम्हें, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। चलो पढ़ो। और ये घड़ी देख रहे हो ना, इसका समय बिना देखे पढ़ो, तभी सिलेक्शन होगा। चलो अगले सवाल की तरफ। क्या अगला सवाल किया जाए, आनंद आएगा सवाल करोगे। ये सवाल कर दो, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा, दिल हमारा गदगद हो जाएगा सवाल करके दिखा दोगे तो। ये अंतिम सवाल करके दिखा दो बस। यदि जब एक विद्यार्थी 30% अंक पाता है तो वह 10 अंकों से फेल होता है, वह 40% अंक पाकर 20 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। इसमें पूछा क्या, कुल अंक और पास का प्रतिशत, कुल अंक और पास का प्रतिशत पूछा, ये बताया आपसे, जल्दी से कीजिए। आपको फिर वही अपने पुराने मेथड से, भाई साहब क्या पाया, 30% अंक पाया, फेल कितने से हुआ, 10 अंक से, और 40% अंक पाया, ज्यादा कितना पाया फिर, 20 अंक। क्या 20 और 10, 30 दोनों को जोड़ा, इन दोनों को घटाया, एक की वैल्यू 3 आई। क्या एक की वैल्यू 3 आई, जल्दी से कीजिए, एक की वैल्यू 3 आ गई। अब बताइए, जल्दी से आप निकाल लो खटाक से इस 10 अंकों के परसेंट। तो 10 बटे में 3 बराबर 3 सही 1 बटे 3 आया। अब ये बताइए टोटल पाना कितना था, जल्दी बताइए। 3 सही 1 बटा 3 आया, जल्दी से बताइए फटाक से। कुल अंक कितने थे भाई, कुल अंक पहले बताओ, कुल अंक कितने होंगे। जब एक की वैल्यू 3 है तो 100 की वैल्यू पूछा ना, 100 गुणे में 3 बराबर 300, क्या कुल अंक है, कुल अंक 300 है। जल्दी बताओ उत्तर। फिर पास का प्रतिशत पूछा है, पास का प्रतिशत, पास का प्रतिशत जल्दी बताओ। ये जिनको ना समझ आया पुराना सवाल देख ले, कहां है, ये है पुराना सवाल। टोटल पास का प्रतिशत बताओ जल्दी से।
पास का प्रतिशत आप लोगों के लिए होमवर्क है, इतने सवाल करा दिए, जल्दी से काटो तो अपने आप से कर लिया करो यार। चले, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।